जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्ला पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्ला पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछोना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हो। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्ला पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगा वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्ला पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्ला पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया, और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाक कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, अतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्ला पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्ला वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा, मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिर्क और बिदअत में लगा और हमें भी शिर्क और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हुजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्ला, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हुजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है?
ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ رزق کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ، اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار، آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے، ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیاں، اندر کا درد، اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف، 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ آیت، یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، دلجوئیوں کے لیے۔ تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھل نہیں کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔
129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए पलट जाता है, 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर पुरसकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर पुरसकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। जिसने आमिल कामिल बनना है, इस नक्श को लपेट के आटे में वो किसी दरिया और बहते पानी में जहां मछलियां वहां डाले, आमिल कामिल बन जाएगा। ये जो बेजुबान है ना परिंदे, इन बेजुबानों की जुबान हम नहीं समझ सकते। इनकी ना बददुआएं समझ सकते हैं, ना इनकी दुआएं समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसकी जिंदगी में बड़े तजर्बात हैं। ये बेजुबानों के साथ जिसने भी दोस्ती की या जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ उसका मामला कुछ अनोखा हुआ। जिसने भी दोस्ती की और जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ। ये जो आपने नक्श यारे गार, नक्श यारे मजार, ये बेजुबानों को आप देते हैं आटे में, तो बेजुबान जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपकी फरियादें अल्लाह के पास ले जाते हैं, उसकी वजह वो बेजुबानों को नक्श के साथ विजा दे रहा है। आप इस नक्श के साथ बेजुबानों को गिजा दे रहे हैं। नक्श यारे गार, नक्श यारे मजार, ये लिखा, लिखने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसका आटा गूंदा। तो ऐसे करते हैं, हाँ जी, ऐसे करते हैं। उसके बाद आटे को क्या करते हैं? परिंदों में रख देते हैं और वो परिंदे खाते हैं। और जो परिंदे खाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लामा ज़मख़शरी थे, टांग से लंगड़े थे। किसी ने पूछा तेरी टांग कि क्या हुआ? कब छोटा सा था, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ के उसकी टांग में धागा बांध दिया और उसको धागे से मैंने बांध दिया। उड़ने की कोशिश करती थी, धागे की वजह से नहीं उड़ सकती थी। उसने जो उड़ने की कोशिश की, उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग टूट गई। और कहा उधर उसकी टांग टूटी, इधर मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी टांग टूट गई। उसकी टांग तो जुड़ गई होगी, मेरी ना जुड़ी, और सारी जिंदगी के लिए मैं लंगड़ा हूं। और वो ज़मख़शरी कहते थे, लोगों को पुकार पुकार के कहते थे, लोगों ख्याल करना, इन बेजुबानों के इंतकाम से बचना, इन बेजुबानों की बददुआओं से बचना। और एक और भी कहते थे, लोगों इन बेजुबानों की दुआएं भी बड़ा काम करती है और बददुआएं भी बड़ा काम करती है। बेजुबानों की दुआएं, ये जो नक्श है, जो साल के बाद हम अमल कर रहे हैं, ये नक्श सारा साल हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को लिखे और लिखने के बाद इसको जर्दे के रंग से, जाफरान से या किसी घुलने वाली स्याही से लिखने के बाद इस नक्श को आप आटे में गूंदे और परिंदों को दे दें, परिंदों को दे दें। कुछ राज ऐसे हैं, जहां पड़े हैं वहां हम तलाश नहीं करते, जहां नहीं पढ़े सारा दिन वहीं सर मारते। सच पूछे, नौकरी में, मिल में, फैक्ट्री में, दुकान में, दफ्तर में, जमीन में, ज़राअत में, तिजारत में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। इस्लाम ने रहबानियत नहीं सिखाई, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ा यहां नहीं है, पढ़ा है अर्शों पे और आसमानों पे। है, सच है। जहां पढ़ा है वहां तलाश का कोई रास्ता अख्तियार नहीं करते। मुझ फकीर की यह कोशिश है, जहां यह रिस्क पड़ा है वहां से तलाश के रास्ते अख्तियार करें और उस तलाश के रास्तों के कोई राहें दें एक दूसरे को। मैं आपको दूं, आप मुझे दें, मैं भी सीखने वाला हूं। ये नक्शे यारे गार, यारे मजार, ये तलाश का रास्ता है। इसके जो नूरानी अल्फाज हैं, इसके जो रूहानी अल्फाज हैं, ये आप घोलेंगे, घोल के आटे में गूंदेंगे और परिंदों को देंगे। और परिंदे हवाओं और फजाओं में हैं, और कोई परिंदा ऐसा नहीं जो अल्लाह का जिक्र ना करता हो,
अल्लाह की तस्बीह ना करता हो, अल्लाह को याद ना करता हो। क्यों? हर परिंदा मासूम होता है और मासूम की दुआ फौरन कबूल होती है। मासूम की दुआ फौरन कबूल होती, फौरन कबूल होती। एक बादशाह था, बहुत नेक दिल बादशाह था। ये वाकया सुनने का है। उसके खजाने इतने वसी थे, 100 ऊंट उसके खजानों में जाते थे और सोना चांदी हीरे जवाहरात भर के लाते थे, पर उसका खजाना कभी खत्म ही नहीं होता था। और 100 ऊंट उसके खजाने में जाके खजाना डालते थे तो उसका खजाना पता ही नहीं चलता था कि भरा है या नहीं भरा, इतना ज्यादा था, जेरे जमीन था। उसकी रियाया बहुत खुशहाल थी। उसकी रियाया के अंदर सुकून और अमन था, मोहब्बत और प्यार। हैरत अंगेज एक दुनिया थी उसके पूरे निजाम पे, उसकी पूरी रियाया पे और उसके पूरे निजाम पे एक अनोखा। दूसरी जो नगरी थी उसका बादशाह था, उसके बरअक्स था, उसका खजाना भी खाली था, उसकी रियाया भी बेसुकून थी, अमन नहीं था, कत्ल गारत, बेचैनी और परेशानी, ये सारा कुछ उसमें मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। अब उसने कहा, दूसरे बादशाह ने, इसके राज जाके ढूंढो, इसका राज क्या है, इसका राज क्या है। उसने अपने बंदे भेजे, साल साल बंदे रहे। जब बंदों ने उसके राज का खुलासा और उसकी डायरी दी, अब उस गौर से सुने। कहा, इसने 40 काफले रखे हुए हैं इस बादशाह ने, जो जंगलों में जाते हैं और वहां बैठ के खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना वहीं जंगल में छोड़ के आते हैं, और हर रुख पे उसने काफले भेजते हैं और बेजुबानों के खाने का इंतजाम करते हैं। इसके लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए, वसी लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए। जहां जुबान वाले खाते हैं वहां बेजुबानों के लिए भी इसके लंगर चलते हैं। पर वो बेजुबानों की दुआएं हैं जिसकी वजह से इसके खजाने भरे हुए। ये जो नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये नक्श है ना, इस नक्श को लिख के परिंदों को इसका आटा खिलाते, हर महीने लिखते हैं। महीने में एक दफा आपका जी चाहे रोज एक नक्श लिखें और रोज नक्श लिख के आप परिंदों को आटा देते, और उस लिखते हुए अपनी फरियादें भी साथ लिखते। अल्लाह मेरी ये मुरादें हैं, अल्लाह ये मेरी में मुश्किलें हैं, या अल्लाह मेरी ये नाकामियां हैं, या अल्लाह मेरी ये परेशानियां हैं, तो अपने गैब के खजाने से मुझे अता कर दे। इमाम शाफी शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि जो शख्स ये दुआ सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसको अबरारों में शामिल करेगा। इन्नल अबरार लफी नईम, कुरान कहता है, आओ अबरारों के बारे में कुरान कहता है, बताऊं कौन होंगे, उनके ऊपर मेरी नेमतों की बारिशें होंगी। बेटों की नेमतें, दौलत की नेमतें, रिस्क की नेमतें, रूहानियत की नेमतें, दुआओं की नेमतें, मुराकबे की नेमतें, कल्ब जारी होने की नेमतें, रिस्क सेहत की नेमतें, बीमारियां दूर होने की नेमतें, आफियत, अता, शफकत, करम, जूद, सफा, नेमतें 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 नेमतें। मैं गिनवाता गिनवाता थक जाऊं सारी कायनात का, चाहे मुझे इल्म मिल जाए, लेकिन उसकी नेमतें खत्म नहीं हुई। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहस, ओ गिनो, सारे जहान इकट्ठे हो जाओ, मेरी नेमतों के अदद करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। सारी जहान की नेमतें तुम गिनना खत्म, मेरी नेमतें हैं। और मैं जो 3 दफा सुबह शाम इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह उस पे नेमतों की बारिश करेंगे, अल्लाह उसको अबरार बनाएंगे। शेख अबू हसन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर नमाज के बाद जो ये पढ़ता है, अब ये हर नमाज के बाद 3 दफा जो ये पढ़ता है, उसका शुमार अबदालों में होता है। फरमाया शेख मुहद्दिस अबू नहीम इस्फहानी ने अपनी किताब में लिखा है कि शेख मारूफ करखी, जो शख्स रोजाना 5 बार 7 बार ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसका नाम अबदालों में लिख देते हैं। बुनियत तालिबीन में लिखा है, तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है। फरमाया रिजालुल गैब को अल्लाह ने ये दुआ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए राज दौराना तौर पे सिखाई थी। हत्ता कि यहां तक मैं बताऊं,
बाज़ औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है, और इस दुआ के बारे में औलिया ने किताब में लिखा है, किसी नाअहल को ये दुआ ना देना, वरना वो अल्लाह से कुछ ऐसी चीजें मनवा लेगा, नाअहल को ना देना। ये दुआ सिर्फ 3 बार आज पढ़ेंगे, पढ़ ले। हाँ, कोहे लबनान के अब्दालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ, हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल बसातिन का हवाला है, बाज़ सालिहीन से फरमाते हैं, हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अब्दालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात करें। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे। जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पाँव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं माजूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों पे। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, रात हो गई। पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई। फक्र, भूख, दर्द, वीराना तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया। वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग हैं, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो? मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा। मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हजरत हम दुर्वेशों की मुलाकात के लिए निकले, मुझे चोट लग गई और मैं शायद तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। मैं आगे चलकर देखा तो वहां 3 कब्रें थी गार में। मैं उनके दरमियान में लेटा, थकान की वजह से नींद आई, पता ही ना चला। कहा जोहर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आवाज दी, अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के उनको नमाज के औकात की खूब खबर थी। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वह असर तक तिलावत करते रहे। फिर नमाज असर से फारिग हुए तक खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। कहते हैं अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि फिर जब हम मगरिब की नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आपने ये दुआ पढ़ी आपको किसने सिखाई और कहां से ली? ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने मुझे यूं फरमाया, जो शख्स दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेंगे। अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह जिनके जरिए से निजाम आलम चलाता है। वह जो ये दुआ पढ़ेगा रोजाना 3 दफा, अल्लाह उसे अब्दालों में शामिल कर लेगा। और ये मत कहना लाखों का मजमा पड़ेगा तो अब्दाल तो 40 है, उसकी तादाद, उसका निजाम मेरे आपके समझाने के लिए है, उसके निजाम पे मत सोचना। और सुने जरा गौर से, मैंने दरियाफ्त किया, यह शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना तो बता दें। उस नबीना शख्स ने फरमाया, अल्लाह के बंदे राज की बात है, तुम दुआ की हकीकत की ताब नहीं ला सकोगे। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा दिल छोटा, तेरा जज्बा छोटा, तेरा यकीन छोटा, ये यकीन है। इतना कहकर खामोश हो गए। और फरमाते हैं, कहते हैं एक अगली रिवायत में फरमाया कि मैंने कहा हजरत आप 30 साल से यहां रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है, खाते कहां से हैं? फरमाया मैं ये दुआ 3 दफा पढ़ता हूं, अल्लाह जन्नत से दस्तरखान भेज देता और मुझे 2 दफा अल्लाह खिलाता है दिन में। इस दुआ की बरकत से बीमार नहीं होता, इस दुआ की बरकत से सांप बिच्छू नहीं डसता,
इस दुआ की बरकत से शेर चीता नहीं आता, इस दुआ की बरकत से ठोकर नहीं लगती, इस दुआ की बरकत से मीठे चश्मे होते हैं, इस दुआ की बरकत से उम्र लंबी होती है, इस दुआ की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं, इस दुआ की बरकत से अताएं नसीब होती हैं, इस दुआ की बरकत से जन्नत के खाने मिलते हैं। सिर्फ 3 दफा कहते हैं। सुबह बड़ी बड़ी किताबों के मुस्तनद किताबों के मैंने हवाले दिए हैं, और मैं सिर्फ 3 दफा ये दुआ पढ़ता हूं सुबह शाम। इस 3 दफा दुआ पढ़ने में कौन सा वक्त लगता है, कौन सी देर लगती है। आज इस मजमे में जब बैठ के दुआ पढ़ेंगे, रब पे कितनी करीमी मुतवज्जे होगी। कोई ये दुआ सिर्फ 3 दफा अपनी जिंदगी के वर्कों और हरफों पे याद कर ले। थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है। अगर अपने वर्कों पे और हरफों पे और अपने दिल पे और अपने जज्बों पे याद कर लें, और इसे सुबह शाम 3 दफा पढ़ लें, नमाज के बाद 3 दफा पढ़ लें। 3 मिनट लगते हैं सारे, 2.5 मिनट लगते हैं सारे, और एक वक्त होगा जब आपकी जुबान पे रवा होगी, फिर 2 मिनट लगेंगे सारे। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह, जिस तरह तूने उस अपने अब्दाल को गार में 30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया, अल्लाह इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं, अल्लाह मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। क्या ख्याल है, इस दुआ को बैठ के पढ़ें हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत, इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा। कैसे कोरोने, कैसे 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं, सुनो अल्लाह वालों, हम अल्लाह से तवंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है, अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा, और बिन मांगे अता होगी। आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार, 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और अल्लाह से मांगते क्या है, अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम मेरी नस्लों के लिए, मेरे लिए, तस्बीह खाने के लिए, इस फकीर इसकी नस्लों के लिए गैबी निजाम दे दे। ऐसा कभी किसी का मोहताज ना कर, कभी बेबस ना कर, कभी मजबूर ना कर। आज मांगे मौला, कभी बेबस ना करना, कभी मजबूर ना करना, कभी मकरूज ना करना, कभी माजूर ना करना, कभी मकहूर ना करना। अल्लाह अपने गैब से वुसअत दे, बरकत दे, रहमत दे, आफियत दे। इन जज्बों और नीयतों को सामने रख के आज ये दुआ पढ़ेंगे। पढ़ें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अजबर उम्मति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मति सय्यदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अंसुर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व अस्लिहुम व अस्लिह ज़ालिहिम व अलिफ बैन क़ुलूबिहिम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अजबर उम्मति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा फर्रिज उम्मति मुहम्मद सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंसुर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात
आखिरी दफा फिर पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फर्रिज उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 बार दुआ पढ़ी है। आपके पास किताबचा है, हर साल दिया करता हूं और हर साल इसके नफे फायदे थोड़े से बताता हूं और कहता हूं इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, इसको अपने दिल का मामूल बना ले, इसको जुबान का मामूल बना ले और इसको देख के पढ़ते रहें। एक वक्त आएगा कि आपको दिल पे उतर जाएगा और इसको देख के पढ़ते रहें। एक वक्त है दिल की कैफियतों में ये चीज चली जाएगी। हाथी का दांत दुनिया की सबसे महंगी सनात है और हाथी के दांतों की खातिर अब तक लाखों हाथी मार चुके हैं। दुनिया की सबसे महंगी सनत है, मार चुके हैं। अब तो हाथी के तहफ्फुज के लिए पूरी दुनिया भाग दौड़ कर रही है। इस हाथी को किसी तरह बचा लो, इस हाथी को किस तरह बचा लो। हाथी का दांत अगर असली मिल जाए और उसको रगड़ें और इतना रगड़ें कि पाउडर हो जाए। जितना हाथी का दांत हो उतना मोर की टिकियां हो। और से नुस्खा सुनिएगा, जो बेऔलाद हैं और अल्लाह से बेटे मांगते हैं, लेकिन बाजार में मार्केट में हाथी का दांत अगर कहेंगे तो किसी जानवर की हड्डी मिलेगी। ये बता दूं, कोई अगर अपनी आंखों के सामने हाथी का दांत है तो वो और बात है। मैं उस असली हाथी दांत की बात कर रहा हूं और मेरे पास भी नहीं है, कहीं जी आप दे दें, या मैं कहूं कि असली चाहिए तो फिर मेरे पास है, इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, औलाद के लिए तो वो मेरे पास भी नहीं है, पहले बता दो। लेकिन चूंकि हाथी दांत मिल जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह राज भी आपको बताता चलो। मेरे पास एक प्रोफेसर साहब आए, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब आए, मुझसे कहने लगे जी आज बहुत साल पहले इतने पैसे लेता हूं चैलेंज पे, इतने पैसे लेता हूं चैलेंज पे, और मैं ये नुस्खा टोटका बना के देता हूं जिनकी बेटियां पैदा होती हैं या जिनकी औलाद नहीं होती, उनको ये टोटका देता हूं। तो वो मुझे कहने लगे कि ये मैं टोटका चाहता हूं मैं आपको दे जाऊं। आप चूंकि फैज़ आम करते हैं, लोगों को खैर पहुंचाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये खैर आपके जरिए मैं आपको दे रहा हूं। तो मैंने भी फैसला किया मैं इसको छुपाऊंगा नहीं। तो हाथी का दांत, मोर की टिकियां, मोर का ना जो टिक्की होती खूबसूरत वाली, जो उसके पंख के आखिर में होती है, 2 चीजें, और तीसरी चीज ये तुख्मे भंग, भंग के बीज, भंग के बीज बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं। ये 3 चीजें ले लें और 3 चीजों को इतना बारीक करें, इतना बारीक करें हमदस्ते में, खरल में, किसी में, कि बिल्कुल पाउडर बन जाए और बिल्कुल ये चीज आपस में मिल जाए। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? हाथी दांत बहुत सख्त है और मोर के पंख की टिकिया बड़ी मुश्किल से रगड़ी जाती है। वो पंख कोई ऐसे आसान नहीं होता कि मिनट में मिट्टी हो जाए। बस ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को कैप्सूल भर लें, छोटे साइज के 3 चीजों को, और 1 कैप्सूल सुबह नहार मुंह दूध के साथ, बीवी भी ले, शौहर भी ले। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हद। बड़े कमालात हैं इसके। और साथ जो है, साथ इसके एक वजीफा, वो तवज्जो से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। वो तवज्जो से पढ़े, वो गौर से पढ़े। कई लोगों ने आजमाया, वो कहते मैं तो बहुत दिया और ये कहता हूं ये वजीफा मुझे लाखों पढ़ के दे और शोहर पढ़ के दे, बीवी भी पढ़े पर शोहर पढ़ के दे। अगर शोहर ने ना पढ़ा तो मेरी दवा मुझे वापस कर दे। फिर आप कहेंगे फायदा नहीं हुआ। लाखों पढ़े, खुला हर हालत में,
वुजू बे वुजू हर हालत में, सारा दिन, पल पल, सांस सांस, लाखों पढ़े। हाथी का जहां पांव पड़ता है, जो हाथी का फीलबान होता है, वो बेऔलाद कभी नहीं हो सकता। दो बंदे कभी बेऔलाद नहीं हो सकते, दो बंदे कभी बेऔलाद नहीं हो सकते। और उनकी शादियां आप ना कहें एक होगी, एक से ज्यादा भी होती है। मस्जिद की मुअज्जिन अजान देने वाला और मस्जिद की खिदमत करने वाला, सफाइयां सुथराइयां, ये बंदा कभी ना बेऔलाद होगा, ना इसकी शादी में रुकावट होगी, बल्कि शादी एक से ज्यादा होगी।